गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम बात करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर सेशन को, जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन और सब इंस्पेक्टर और यहाँ की पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, वहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। और आपके पास आने वाला है JOAIT का एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत जल्द ही एचपीएसएससी बहाल होने वाला है, क्योंकि आपके पास महीने के अंदर JOA 965 का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपसे इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, हिस्ट्री सेक्शन का, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द धम्म प्रोपोगेट बाय अशोक वाज, यानी कि अशोक के द्वारा प्रचारित धम्म था। तो कैसा धम्म था? राजकीय एक धार्मिक नीति, बौद्ध धर्म के सिद्धांत के आजीविका और चार के दर्शनों का मिश्रण, यानी कि इसका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस पर क्या फोकस था, उस पर था हमारे पास क्या, किसी चीज़ की नैतिकता, यानी कि आपके पास स्पिरिचुअलिटी को फैलाने का, यानी कि नैतिकता को फैलाने का धम्म के अंदर प्रोविज़न था। यानी कि उन्होंने क्या, अशोक ने क्या किया था, अपने उसको छोड़ दिया था। यानी कि क्या अशोक ने क्या किया था लास्ट समय में, जब वह कलिंग का युद्ध हो गया था 261 BC पूर्व, क्या करा था उसने? जब कलिंग का युद्ध लड़ चुका था तो उसके विचार मन में क्या आया था कि वह क्या करेगा, शस्त्रों का त्याग कर देगा और युद्ध नहीं लड़ेगा। और इस कारण क्या हुआ था, उसने धर्म को अपनी थी और नैतिकता उसके मन में आ चुकी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं धम्म की। धम्म की अवधारणा किस शिला अभिलेख में मिलती है? अशोक के किस अभिलेख में मिलती है? अशोक के धम्म की अवधारणा 11वें अभिलेख में मिलती है। ठीक है, 11वें अभिलेख में मिलती है। बात की है हमने कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध का वर्णन किस, और अशोक के हाल हृदय परिवर्तन का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख में मिलता है कलिंग युद्ध का अभिलेख। ये आपने अभिलेख ध्यान रखने हैं अशोक के। अब अशोक के स्तंभ से हमने क्या क्या लिया है? स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख थे और भाषा ब्राही लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। और सारनाथ स्तंभ लेख से हमें अशोक के, हमने क्या लिया है? अशोक चक्र लिया है और 4 शेर का प्रतीक लिया है, जो आप देख रहे होंगे हमारी पार्लियामेंट में, अशोक चक्र और एक 4 स्तंभ का, 4 शेरों का प्रतीक भी हमने कहाँ से लिया है? सारनाथ स्तंभ अभिलेख से। और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख में क्या किया गया था? फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ ले गए थे और स्तंभ दिल्ली से कहाँ ले गए थे? मेरठ ले गए थे। ध्यान रखना है आपने, दिल्ली से मेरठ, फिर दिल्ली से टोपरा, दिल्ली से टोपरा फिर ले गए थे। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और अशोक ने क्या किया था? गुप्त विहार का निर्माण कराया था। ठीक है, अशोक ने पहाड़ियों को कटवाकर गुप्त गुफाओं का निर्माण किया था। ध्यान रखना है आपने ये कुछ। और अशोक के पिता थे बिंदुसार। बिंदुसार किस, जो आपके पास अशोक के पिता थे बिंदुसार, वो किस आजीविका समुदाय से रिलेटेड थे? आजीविका समुदाय के अनुयायी थे। ये भी आपने क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपने इससे इतने क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास, द कैपिटल ऑफ सतवाहन वॉज लोकेटेड। तो कैपिटल ऑफ सतवाहन कहाँ पर लोकेटेड थी? ध्यान रखना है आपने, कैपिटल ऑफ सतवाहन हमारे पास पैठन, पैठन में लोकेट थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? और प्रतिष्ठान के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन में प्रतिष्ठान भी दे देता है, आपने ध्यान रखना है। प्रतिष्ठान के नाम से भी जाना जाता है अगर, और ये प्रतिष्ठान यानी कि पैठन कहाँ, किस नदी के किनारे बसा है? ये गोदावरी नदी के किनारे बसा है, ये आपने ध्यान रखना है। बात आई है सतवाहन वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। सतवाहन वंश की 600 BC पूर्व किसने नींव रखी थी? ये लिख रखी थी, ध्यान रखना है आपने, शिमुक के द्वारा रखी गई थी, जो इनके संस्थापक थे। किसकी हत्या कर दी थी ने? शुंग वंश के सुशर्मा की हत्या कर कर अब सतवाहन वंश की नींव रखी थी। और ये ब्राह्मण साम्राज्य से, यानी कि वैष्णव धर्म को अडोप्ट करते थे, ध्यान रखना है आपने। और सतवाहन वंश का मैक्सिमम इनका एरिया महाराष्ट्र में फैला हुआ था, ध्यान रखना है आपने। और इन्होंने क्या करवाया था?
ब्राह्मण धर्म के यानी कि वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया था। आपने ध्यान रखना है, अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। और इनके समय में, सातवाहन के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुंडाए रहते थे। हाल और तथा गुंडाए ने बृहत कथा के नाम से एक पुस्तकें कुछ लिखी थी। इनके टाइम में चांदी, तांबे और सीसा के क्या मुद्राएं प्रचलित थी। आपने ध्यान रखना है। ब्राह्मणों को अनुदान, भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में चली थी? सातवाहन के टाइम में ही चली थी। इनको सर्वप्रथम इन्हीं के समय काल में चली गई थी। और ये किस अभिलेख में उल्लेखित है? ये नाना घाट अभिलेख में उल्लेखित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस अभिलेख में ब्राह्मणों को भूदान देने की प्रथा लिखित है? किस अभिलेख में लिखित है? तो ध्यान रखना है आपने, नाना घाट अभिलेख में लिखित है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। ये आपने देख ली थी। और सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक। और इनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय। तो जीरो किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, खोजा गया था? ध्यान रखना है आपने, जीरो आपके पास खोजा गया था, ये खोजा गया था आपके पास आर्यभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, आर्यभट्ट के द्वारा। अब आर्यभट्ट किस राजा के समय काल में थे? यानी कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने क्या दिया था? और सूर्य का सिद्धांत भी इन्हें दिया था। ध्यान रखना है आपने। अब चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 कवि रहते थे। सबसे जो इंडिया के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, कालिदास। कालिदास ने क्या क्या लिखी थी? अज्ञात शकुंतलम लिखी थी, और लिखी थी रघुवंशम, कुमार संवत और मेघदूतम, और ऋतु सहार भी इनकी एक पुस्तक है। ये भी आपने ध्यान रखनी है। किससे? कालिदास से रिलेटेड कुछ पुस्तकें। नेक्स्ट आता है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी। आपने ध्यान रखना है। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा था। शूद्रक ने मृज कटिकम। ये भी किसके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में। वात्स्यायन ने क्या लिखी थी? कामसूत्र लिखी थी। ध्यान रखना है आपने। कामानंद ने क्या की थी? जीली सार लिखी थी। और बहार महिर ने वहीर ने क्या लिखी थी? चंद्रमा का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखना है आपने। और ब्रह्मगुप्त ने क्या लिखी थी? ब्रह्म सिद्धांत दिया था। और इन्हें ब्रह्मगुप्त को इंडिया का न्यूटन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान कर लेना है। इससे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। तो गोल्ड कॉइन इन इंडिया किसके द्वारा इशू किए गए थे? तो जो गोल्ड कॉइन थे वो किसके द्वारा इशू किए थे? इंडो ग्रीक के द्वारा इशू किए गए थे। ध्यान रखना है आपने, इंडो ग्रीक, यानी कि इंडो ग्रीक मैक्सिमम पुष्यभूत के द्वारा, यानी कि इंडो ग्रीक शासन के द्वारा चलाए गए थे फर्स्ट टाइम में गोल्ड सिक्के। अब बात आती है सबसे शुद्ध सिक्के किस शासन काल के दौरान चले थे? किस वंश के शासन काल के दौरान चले थे? ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ये कुषाण वंश के शुद्ध सिक्के किसके शासन काल के दौरान चले थे? कुषाण वंश के शासन काल के दौरान चले थे। आपने ध्यान रखना है, कुषाण वंश के शासन काल में। लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके शासन काल में चले थे? ध्यान रखना है आपने, ये गुप्त काल में चले थे। ध्यान रखना है आपने, किसके शासन काल में? समुद्र गुप्त के काल में चले थे और गुप्त काल में चले थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। किसके कोर्ट फिजिशियन से चरक? आपने ध्यान रखना है, किसके कोर्ट फिजिशियन से चरक? ध्यान रखना है आपने, ये थे हमारे पास कनिष्क के। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडिसिन यानी कि फिजिशियन, यानी कि औषध शास्त्र भी है। मेडिसिन यानी कि मेडिसिन के बारे में इन्होंने क्या दी थी? अपने एक संहिता के बारे में लिखा था, जिसे कहा जाता है चरक संहिता कहा जाता है। ध्यान रखना आपने, उस बुक को किस नाम से जाना जाता है? चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। और अशोक घोष ने क्या लिखा था? इनके दरबारी कवि, कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? अशोक घोष भी थे। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अशोक घोष को जाना जाता है आपके पास, ध्यान रखना है आपने, अशोक घोष को बुद्ध चरित्र के लिए जाना जाता है। बुद्ध चरित्र इनकी पुस्तक का नाम था। उसके बाद आते हैं भारत के आइंस्टाइन कहे जाने वाले नागार्जुन ने क्या लिखा? माध्यमा सूत्र का सिद्धांत दिया था। सुसूत्र ने सुसूत्र संहिता लिखी थी, जो कनिष्क के समय कार्य में दरबारी कवि थे।
मधुरा कला किसके समय में फली फूली थी? ये किसके समय में फली फूली थी? कनिष्क के टाइम में ये फली फूली थी। और कनिष्क जो हमारे पास गंधार कला थी ये भी किसके समय में प्रारंभ हुई थी? कनिष्क के समय में फली फूली थी। ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है। अब कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखना है अपने कजूस कस्फिशियस कुषाण वंश के संस्थापक से आपने इससे इतना ध्यान रखना है। और फोर्थ बौद्ध संगति किसके समय काल में हुई थी? ये हुई थी हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ये हमारे पास हुई थी कनिष्क के समय काल में हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द रॉयल इम्बेल्ड यूज्ड बाय द गुप्ताज पीरियड वॉज, यानी कि गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राष्ट्रीय चिन्ह क्या था? यानी कि क्या उनकी उसका चिन्ह था? ध्यान रखना है आपने, गुप्त समय में क्या चिन्ह था? ध्यान रखना है आपने, गुप्त समय में चिन्ह था हमारे पास गरुड़। गरुड़ को उनका क्या था? चिन्ह था। ध्यान रखना है आपने, गरुड़ उनका चिन्ह था। अब बात आती है गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? गुप्त वंश की स्थापना हुई थी 240 एडी से 280 एडी के बीच में। ध्यान रखना है आपने, और किसने की थी? श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। श्रीगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हेंस सेंग ने इनके बारे में लिखा है। प्रयाग अभिलेख था, प्रयागराज अभिलेख था, उसमें से क्या बनती है? श्रीगुप्त के बारे में जानकारी रखती थी। अब प्रयाग प्रसारी अभिलेख किसके द्वारा? हरीश हिंसेंग के द्वारा दिया गया था, और ये समुद्रगुप्त के टाइम में बनाया गया था। आपने ध्यान रखें, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था? सीमित के द्वारा कहा गया था। इससे आपने इतनी जानकारी रखनी है। और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसका चित्रण है? समुद्रगुप्त का चित्रण है। और अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसको धारण की गई थी? समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी। चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा हमने कुछ बातें डिस्कशन कर ली थी। इसके समय काल में कौन आए थे? चीनी यात्री फाहियान आए थे, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फा की। आपने ध्यान रखना है, इससे इतना क्वेश्चन ध्यान रखना है आपने। तो अब कुमार गुप्त के बारे में बात कर लेते हैं। कुमार गुप्त ने क्या किया था? हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी। ध्यान रखना है आपने, नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी। और उनके पुत्र स्कंदगुप्त ने क्या करवाया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील बनाई गई थी उसका क्या करवाया गया था? उसकी रिपेयर करवाई गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज राइट द हर्ष चरित्र? हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ध्यान रखना है आपने, हर्ष चरित्र जो लिखी गई थी ये लिखी गई थी हमारे पास हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई थी। और उनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट, ये उनके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने। बात आती है हमारे पास, ये हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो ध्यान रखना है आपने, ये हमारे पास पुष्पभूति वंश से संबंधित है। पुष्पभूति वंश के संस्थापक पुष्पभूत थे। ध्यान रखना आपने, पुष्पभूत थे। और इन्होंने क्या करा था? खुद को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना आपने, महाराजा धीराज की धारण की थी। और इनके जो प्रख्यात हर्षवर्धन थे, यानी कि इन्होंने क्या करा था? शशांक को मार दिया था। 16 वर्ष की आयु में शासक पर बैठ गए थे। ध्यान रखना है आपने, इनके समय में, हर्षवर्धन के समय में। और ये इन्हें क्या कहा जाता है? अंतिम हिंदू शासक भी हर्षवर्धन को कहा जाता है। और इनके समय में कौन यात्री आए थे? ध्यान रखना है आपने, हर्षवर्धन के साथ में हेंगसांग चीनी यात्री आए थे, जिन्होंने CU की पुस्तक लिखी थी। हर्षवर्धन और कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानन, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें यहाँ आपने ध्यान रखना है। ठीक है। और इन्होंने हेंगसांग की प्रभाव में कौन सा बौद्ध धर्म अपना लिया था? और महायान शाखा को अपनाया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया था। और इनकी राजधानी कौन थी? इनकी राजधानी कन्नौज में इनकी राजधानी स्थित है। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इससे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और इन्होंने क्या किया था? प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयागराज सभी धर्मों के संबंधित आयोजन करवाए थे, जिसे महाभोक्ष परिषद भी कहा जाता है। ये भी आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है, आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच कंट्री इज द अंगकोरवाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड? यानी कि परिषद कहाँ पर है? ये है हमारे पास कंपोचिया, यानी कि कंपोचिया को कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने। और ये किस भगवान से रिलेटेड मंदिर है? ये भगवान से रिलेटेड है हमारे पास, विष्णु भगवान से रिलेटेड है। आपने ध्यान रखना है, विष्णु भगवान से रिलेटेड है। और किसने ये बनाया था? ये बनाया था हमारे पास सूर्यवर्मन
फर्स्ट के द्वारा बनाया, सॉरी सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनाया गया था। ये आपने इतना क्वेश्चन इससे ध्यान रखने हैं, आपने इस क्वेश्चन से इतने ही क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा बताया जाएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स। तो खजुराहो मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? ध्यान रखना है आपने, जो खजुराहो टेम्पल्स थे वो बनाए गए थे हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ये बनाए गए थे हमारे पास चंदेल शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, ये हमारे पास अभी हाल फिलहाल में सेक्रेटेरिएट क्लर्क का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो हमारे पास खजुराहो टेम्पल्स है वो किसके द्वारा बनाए गए थे। वहां पे ऑप्शन था यशोवर्मन के द्वारा बनाए गए, जो कौन थे? चंदेल शासक थे। ये भी आपने क्वेश्चन ध्यान रखना है। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? खजुराहो में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और ये किसके मंदिर थे? ये चंदेल में मंदिर, जो ये खजुराहो टेम्पल्स थे, ये किससे मंदिर थे? ये विष्णु भगवान के मंदिर थे। ध्यान रखना है आपने। और इन्होंने क्या किया था? यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। ध्यान रखना है आपने, देवपाल को हराया था। और उसमें क्या करा था? वहां से विष्णु प्रतिमा लेके आए थे और वहां पर क्या करा था? खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सभी कहानी थी इसके पीछे, खजुराहो टेम्पल बनाने के पीछे यशोवर्मन ने। ध्यान रखना है आपने, इससे इतना आपने क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास भक्ति आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन से वो फिलोसफी इज कॉल्ड द अद्वैत। अद्वैत दर्शन शास्त्र किसके दर्शन शास्त्र को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके पास शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने, शंकराचार्य के आपसे गुरु पूछ लिया जाता है तो इनके जो गुरु थे वो थे गोविंदा। ध्यान रखना है आपने, गोविंदा इनके गुरु थे। शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंदा थे। अब बात आती है शंकराचार्य के अद्वितीय दर्शन शास्त्र का विरोध किसने किया था? ये दक्षिण में वैष्णव संत, यानी कि दक्षिणी में जो वैष्णव संत थे। अद्वितीय दर्शन का मतलब है हम किसी के भी भगवान को मान सकते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने दक्षिण के वैष्णव संतों ने इनके जो विरोध में क्या किया था? 4 मतों का स्थापना की थी। उसमें थे एक श्री संप्रदाय, एक था हमारे पास ब्राह्म संप्रदाय, एक रुद्र संप्रदाय और एक सनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय को रामानुजाचार्य के द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। आपने ध्यान रखना है। अब बात आई है रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मद्रास के निकट पैरुम्बर में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। पैरुम्बर में कहाँ हुआ था? इनके मद्रास के निकट रामानुजाचार्य का पैरुम्बर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई थी। रामानुज ने वेदांता और इन प्रशिक्षण अपने गुरु से लिया था और इन कांचीपुरम में यादव प्रकाश के से प्राप्त किया था। उनके गुरु कौन थे? यादव प्रकाश। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? यादव प्रकाश इनके गुरु थे। ये आपने इतना क्वेश्चन ध्यान रखना है भक्ति आंदोलन से। तो ये हमने डिस्कशन करे कुछ हिस्ट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम, किसी भी एग्जाम जो में जहाँ पर भी हिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।